हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉलिंग इनटू योर स्माइल ड्रामा की एपिसोड नंबर 23। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लेना और इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फिर से वही देख पाते हैं कि सभी लोग अपने बेस कैंप की ओर लौट रहे होते हैं, जहाँ पर याओ याओ सोशल मीडिया चेक कर रही थी और वहाँ पर सभी लोग यही बात करते हैं कि जब चेंग ने ये बात कहा था कि उसका एक क्रश है और वो भी इसी फील्ड पर है, तब उसका एक हाथ टेबल के नीचे था और साथ में याओ याओ का भी एक हाथ टेबल के नीचे था। जरूर उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था और तभी चींग फिर से उसकी हाथ पकड़ता है तो याओ याओ चींग को दिखाती है कि सभी लोगों को उन दोनों के बारे में शक होने लग रहा है अभी। पर चींग कहता है कि जिस किसी ने भी इस चीज को नोटिस किया है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। पर याओ याओ कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि अब सब लोग हम दोनों के रिलेशन के बारे में उल्टे सीधे बातें करने लग जाएंगे। पर चींग कहता है कि मैं उस सारी चीजों की केयर नहीं करता और फिर याओ याओ को किस करता है। फिर दिखाते हैं कि सब लोग अपने बेस कैंप पर लौट आते हैं और फिर सभी खाने की तैयारी करने लगते हैं। पर चींग अपने कमरे में जाने लगता है और कहता है कि मैं आज नहीं खाऊंगी और जाते जाते याओ याओ को कहकर जाता है कि तुम शायद पिछले कुछ दिनों से मेरे कमरे में कुछ छोड़कर जा रही हो। तो याओ याओ पहले कह देती है कि नहीं तो, पर फिर उसको समझ में आता है कि चींग इस तरीके से उसे बुला रहा था, तो वो भी सभी को ये कहकर चली जाती है कि मैंने शायद चींग के कमरे में कुछ छोड़कर आया। फिर ये चींग के कमरे में जाती है तो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तब याओ याओ कहती है कि क्या कल हम दोनों डेट पर चले, तो चींग भी राजी हो जाता है। फिर अगले दिन जब याओ याओ और चींग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर निकल रहे होते हैं डेट के लिए, तब ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों इतना ज़्यादा तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। तो याओ याओ कहती है कि हम दोनों बस शॉपिंग के लिए जा रहे थे। यूए कहता है कि इससे पहले तो दोनों एक साथ शॉपिंग के लिए कभी नहीं गए हो, तुम दोनों की कोई प्लानिंग तो नहीं चल रहा। मैं तो ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरी भैया का बेटा भी अपनी मॉम के जैसे इतना ज़्यादा शॉर्ट होगा। और ये सुनकर चींग भी हंसने लगता है, पर याओ याओ को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर चींग कहता है कि अच्छा अब चलते हैं। फिर कार में बैठकर भी याओ याओ यही कहने लगती है कि तुमने तब कुछ क्यों नहीं कहा जब यूए ने मुझे इतना ज़्यादा शॉर्ट कहा। तो चींग कहता है कि अरे तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, वो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा था, तुम्हारी हाइट तो मेरी मॉम की जैसे ही है। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते मॉल पर जाते हैं और वहाँ पर चींग याओ याओ के लिए सॉफ्ट टॉयज ले रहा था गेम खेलकर। और चींग को देखकर वहाँ पर बाकी लड़कियाँ कहने लगती है कि कितना हैंडसम है ये। फिर चींग याओ याओ के लिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज निकाल कर देता है तो याओ याओ दो पकड़ के कहती है कि इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा क्यूट है। तो चींग कहता है कि सबसे ज़्यादा क्यूट तो मिडिल वाली है। फिर वो दोनों इतने सारे सॉफ्ट टॉयज लेकर बातें करते करते जा रहे थे और तभी याओ याओ अपनी फैंस को देखती है और उन फैंस को देखते ही याओ याओ जल्दी से चींग का हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। चींग को पहले तो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, फिर बाद में जब वो भी उन फैंस को देखते हैं तो अचानक से उसका मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। चींग जाकर एक मास्क खरीदकर पहन लेता है और याओ याओ कहती है कि ये क्या कर रहे हो, परंतु चींग तो कुछ भी नहीं कहता। फिर चींग मूवी टिकट खरीदता है जहाँ पर भी याओ याओ कहे जाता है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो। तब जाकर चींग कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ ना, इसलिए तुम छुप गए थे ना। तो याओ याओ कहती है कि ऐसा नहीं है, हमारे फैंस अगर हम दोनों को इस तरीके से हाथ पकड़ के चलते हुए देख लेते तो फिर वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते और बातें बनाने लगते, इसीलिए मैं वहाँ पर छुप गई थी। तो चींग कहता है कि मैं इस सब चीज़ों की केयर नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ। मैं खुद से छोटी उम्र की लड़की से प्यार कर रहा हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इससे याओ याओ कुछ ना कहकर बस उसे किस कर लेती है। फिर दोनों मूवी देखने के लिए अंदर जाते हैं जहाँ पर चींग का मूड तो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए चींग याओ याओ को किस करने लगता है तो याओ याओ उसे मना करती है। तो चींग क्यूट वाला नाराज होने लगता है और ये देखकर याओ याओ को हंसी आने लगती है। फिर वो खुद ही चींग को किस कर लेती है ना। फिर ये दोनों वापस घर आ जाते हैं तो यूए इन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। फिर रूही याओ याओ से कहता है कि हम लोग सियामेन जाने के बारे में सोच रहे थे, क्या तुम लोग जाओगे, अगर नहीं जाओगे तो फिर हम लोगों को टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। और ये लोग कहते हैं कि चींग तो शायद नहीं जाना चाहेगा। और याओ याओ सियामेन जाने की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो चींग को कहती है कि प्लीज़ चलो ना। और ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा होपफुली देखने लगते हैं चींग की ओर और चींग याओ याओ को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देख हाँ कर देता है।
और सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी को पता था कि चिंग याओ याओ की बात तो टाल नहीं सकता। उसके बाद दिखाते हैं कि सभी लोग सियामन पहुंच भी चुके होते हैं। वहां पहुंचकर याओ याओ अपनी मॉम को कॉल करके बस खबर देने लगती है कि हाँ वो सियामन ठीक से पहुंच चुकी है। और तभी एक छोटा बच्चा आकर उससे कहने लगता है कि आप ही याओ याओ हो ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और याओ याओ इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि यहाँ पर भी उसके फैंस है। फिर उस बच्चे के वहां से चले जाने के बाद चिंग वहां पर आकर याओ याओ से पूछता है कि वो कौन था। तो याओ याओ कहती है कि वो बस मेरा फैन था। फिर चिंग कहता है कि अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम जो मेरा टेस्ट ले रही थी कि मैं तुम्हारी बीएफ बन सकता हूँ या नहीं, क्या मैं वहां पर पास हो गया। तो याओ याओ एक बार इधर उधर देखकर चिंग को किस कर लेती है। फिर चिंग भी उसे किस करने लगता है, पर इस बार उन दोनों को फैटी देख लेता है। और ये देखने के बाद तो फैटी के लिए पूरा दुनिया ही उलट पुलट हो जाता है। फिर ये दोनों भी फैटी को वहां पर देख लेते हैं। तो ये दोनों फैटी को अंदर लेकर आते हैं। तो फैटी कहता है कि अब क्या तुम दोनों मुझे मारने वाले हो, वैसे तुम दोनों कब से किस कर रहे थे। तो चिंग कहता है ज्यादा देर से नहीं। फिर फैटी कहता है कि अच्छा तुम दोनों में से किसने सबसे पहले प्रपोज किया था। तो चिंग कहता है कि मैंने किया था और याओ याओ ने उसे एक्सेप्ट की थी। फिर फैटी याओ याओ से कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर कहता है कि अच्छा क्या तुम सच में चिंग को पसंद करती हो। तो याओ याओ कहती है मुझे नहीं पता। फिर फैटी कहता है अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या तुम दोनों इंटीमेट हुए थे कभी। फिर याओ याओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने ना सिर्फ हम दोनों को किस करते हुए देखा था और कुछ करते हुए नहीं देखा। फिर दिखाते हैं कि रात में सोने से पहले चिंग और याओ याओ एक दूसरे से वीडियो कॉल पर कुछ देर बात करते हैं। फिर वीडियो कॉल हो जाने के बाद फैटी चिंग से कहता है कि याओ याओ वैसे तो अच्छी लड़की है, उसे कून चिंग सब पसंद करते हैं, पर फिर भी उसने आपको ही क्यों चुना पता नहीं। पर जो भी हो वो है एक एवरेज लुक की लड़की ही। और ये सुनकर चिंग फैटी की और गुस्से से देखने लगता है। फिर वो सोते सोते याओ याओ को याद करके कहने लगता है कि याओ याओ बहुत ही ज्यादा स्वीट है, क्यूट है, अच्छी लड़की है। फिर दिखाते हैं कि याओ याओ अगले दिन जीनियांग से सुबह सुबह वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि फैटी सियामन पर घूमते हुए वीडियो बना रहा था, जहाँ पर गलती से उसके वीडियो पर चिंग और याओ याओ भी एक साथ दिख जाता है। तो वो दोनों फैटी के पास आकर वीडियो डिलीट करने के लिए कहते हैं, पर फैटी कहता है इतनी आसानी से तो वीडियो डिलीट नहीं करने वाला, इसके लिए तो मुझे कॉर्न खिलाना होगा। तो अब ये दोनों भी क्या करते, ये दोनों भी फैटी के लिए कॉर्न खरीदने के लिए जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि ये लोग फिर से सियामन से अपने बेस कैंप पर लौट आते हैं। और वहां पर तो अंकल आंटी पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। और वो दोनों के को देखकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लग जाते हैं के ऊपर। और के भी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। और के को इस तरीके से चला जाता देख अंकल और आंटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और अंकल तो उसे मारने भी जाता है, पर सब उन्हें रोक लेते हैं। और ये सब होते देख याओ याओ को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। तो चिंग उसे कहता है कि जल्दी से अंदर चलो। फिर याओ याओ भी अंदर जाने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड प्लीज़ याद से मेरे फ्रेंड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसे थोड़ा सपोर्ट करना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।